तहूनी फ़ौज के गजा और मगरबी किनारे में वहशियाना हमले, 2 खवातीन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली ड्रोन ने रफ़ा और जनिन में हुजूम को निशाना बनाया। सहूनी फ़ौज का जनिन में झड़पों के दौरान 3 मज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। इमदाद की बंदिश से गजा में कहत सर उठाने लगा, 20 लाख फ़लस्तीनियों की बका को ख़तरा। आलमी इदारों का इसराइल पर फौरी इमदाद की बहाली पर जोर। जाफर एक्सप्रेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 16 मुलजिमान के मारे जाने की इत्तला। ट्रेन ड्राइवर समेत 10 यरगमालों की हलाकत की तस्दीक। 104 यरगमाली मुसाफिर वापस आ गए। रिहाई पाने वाले में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशां। कई अफराद के अगवा किए जाने की इत्तला। कोयटा रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन इमरजेंसी डेस्क कायम। मुसाफिरों के अहले खाना ने कोयटा रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। डीएस रेलवे के मुताबिक मुसाफिर छुट्टियों पर आबाई इलाकों को जा रहे थे, जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुसल्लह अफराद में से कुछ पहाड़ों की तरफ फरार, 17 यरगमाली मुसाफिरों को भी साथ ले गए। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों, बच्चों पर हमला और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसे अनासर का सद्देबाब कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़ौज बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की बोलान के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। कहते हैं, मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। शर्जील मेमन कहते हैं, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चारों सूबों के वज़राए आला की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। सरफराज बुक्टी कहते हैं, रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद किया जाएगा। अवाम खौफजदा ना हो, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अली अमीन गंडापुर का मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और वहशियाना फेल है। मुराद अली शाह बोले, मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है। मरियम नवाज ने कहा कि निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। ईरानी सफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ईरानी सफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक ट्रेन मुसाफिरों पर दहशतगर्दी बुज़दिलाना कार्रवाई है। मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाना काबिल कबूल नहीं। शहरियों पर तशद्दुद और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में खलल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मासूम जानों को निशाना बनाना बुज़दिली की इंतहा है। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मैक्रो प्रोग्राम वो एक स्टेबल प्रोग्राम है। IMF की मावनत से और आपकी मेहनत से हमें मुल्क की तरक्की की तरफ हमें दौड़ लगानी। दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा।
हमारा मैक्रो प्रोग्राम एक मुस्तहकम प्रोग्राम है। अब हमें मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। तहूनी फौज के गजा और मगरबी किनारे में वहशियाना हमले, 2 खवातीन समेत 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली ड्रोन ने रफा और जनिन में हुजूम को निशाना बनाया। सहूनी फौज का जनिन में झड़पों के दौरान 3 मज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। इमदाद की बंदिश से गजा में कहत सर उठाने लगा। 20 लाख फलस्तीनियों की बका को खतरा। आलमी इदारों का इसराइल पर फौरी इमदाद की बहाली पर जोर। यूक्रेन का रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। रेलवे स्टेशन भी मुतासिर, ट्रेनें मुअत्तल, अमलाक और गाड़ियों में आग भड़क उठी। बिजली तनसीबात को निशाना बनाया गया और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। हमले में 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। यूक्रेन का 337 ड्रोन भेजने का दावा। यूक्रेन रूस जंग रोकने के लिए सऊदी अरब में मुज़ाकरात। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। सऊदी अरब ने तवक्को जाहिर की है कि बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बहरान को ख़त्म करने की कोशिशें कामयाब होंगी। यूक्रेन की जानिब से वाली इंसानी और तरक्याती इमदाद के लिए सऊदीया से इजहार तशक्कुर। अमन का रास्ता तलाश करने के लिए यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम की भी जद्दा में मुलाकात। खदीजा की मोहब्बत अता फरमाई। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी लफ्ज़ पे गौर किया जाए तो हज़रत सईदा की शान समझ आती है। नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतारात तमाम हुज़ूर की जो बीवियाँ ये इंतखाब इलाही हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, मैं रिश्ता देने में और रिश्ता लेने में मर्ज़ी नहीं करता, मैं अल्लाह की मर्ज़ी का पाबंद हूँ। इसका मतलब ये है कि जो खातून रसूलुल्लाह के निकाह में हुज़ूर के हरम तय्यबा की जीनत बनी वो भी इंतखाब लाई है, और अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटियों का रिश्ता और निकाह जहाँ करवाया वो भी इंतखाब इलाई। माह रमज़ान का अशरा रहमत, अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें लुटाता हुआ रुखसत। अशरा मग़फ़िरत ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। पुरनूर पुरकैफ सातों में GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल व कमाल का बयान। तिलावत नात की पुरनूर महफिल। शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 10 रमज़ान मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट पर। बानी PTI की हमशीरा और PTI वकला के माबैन तलक कलामी। अलीमा खान ने वकला रहनुमाओं को चार्ट शीट करते हुए कहा कि बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर के पास है। अलीमा खान ने नईम पंजोता से सवाल किया कि आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? जवाब में वकील ने कहा कि हम जेलें भुगत कर आए हैं, हम पर पर्चे हुए हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकात। नईम हैदर पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की शिकायत कर दी। बानी PTI ने अलीमा खान के सख्त ज़बान का नोटिस ले लिया। बानी PTI ने अलीमा खान की वकला से तकरार पर नाराज़गी का इजहार किया। बानी PTI ने यकीन दिलाया कि वो अलीमा खान को वकला से उलझने पर मना करेंगे। ज़िला लकी मरवत में खून रेजी का सिलसिला न थम सका। इलाके अबा खैल के करीब अदालत पेशी से वापस जाने वालों पर मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कौमी टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए तैयार। T20 स्क्वाड आज न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा। कौमी कप्तान सीरीज में फतह के लिए पुरुमीद। खिलाड़ियों का भी बेहतरीन कारकर्दगी का अज़म। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं पिछली शिकस्तों को भूलकर फतुहात पर फोकस है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में माइकल ब्रेसवेल कीवी टीम के कप्तान होंगे।
सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के 7 खिलाड़ी भी शामिल हैं। और मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने जिंदगी की 42 बहारें देख लीं। आतिफ असलम ने 2004 में फनी करियर का आगाज किया और फिर पीछे मुड़कर ना देखा। आतिफ असलम की मधुर आवाज ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क की इंडस्ट्री को भी अपना असीर कर लिया।